Bismillahirrahmanirrahim. Students, today our lecture number 4, chapter number 9. The topic is cardiovascular disorders. नाम से ही पता चल रहा है कि हार्ट, कार्डियो मीन हार्ट और वैस्कुलर मीन नालियाँ, दिल और उसकी नालियों में की खराबियाँ या नकाइस, यानी उसमें क्या क्या खराबियाँ हो सकती हैं और क्या क्या नकाइस हैं। इसमें हम सिर्फ दो फैक्टर ये पढ़ेंगे, दो डिजीज़ पढ़ेंगे, दो डिसऑर्डर पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि डिसऑर्डर होता क्यों है। उसके मल्टीपल फैक्टर हैं। नंबर 1, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा हो जाना, और इसके मैकेनिज्म और ट्रीटमेंट सेम है, चाहे वो हार्ट की बीमारी हो, चाहे हार्ट की नालियों की बीमारी हो। अच्छा, अब रिस्क फैक्टर जो हैं वो कार्डियोवैस्कुलर को जो लीड करते हैं वो कौन कौन से हैं। एडवांस्ड एज, यानी उम्र के बढ़ने के साथ साथ जो प्रॉब्लम आते जाते हैं वो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर हो सकते हैं। नंबर 2, डायबिटीज़, यानी कि डायबिटीज़ यानी शुगर का मर्ज। नंबर 3, हाई ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ लो डेंसिटी लिक्विड्स, जिनकी डेंसिटी कम हो जाए ऐसे लिक्विड की ज्यादती हो जाना, यानी कि कोलेस्ट्रोल एंड ट्राइग्लिसराइड्स। टबैको स्मोकिंग, तंबाकू पीना। हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन, और ओबेसिटी यानी मोटापा। एंड सीडेंट्री लाइफस्टाइल मीन बहुत ज़्यादा आरामदेह जिंदगी। अब जो दो फैक्टर हमने इसमें डिस्कस करने, ये तो सारे थे वो फैक्टर जिस वजह से ये कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होते हैं। इनसे हमें बचना कैसे है वो फिर हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे जाके। लेकिन यहाँ पे वो जो दो फैक्टर हैं जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती हैं, उन दो फैक्टर्स को हमने यहाँ स्टडी करना है। नंबर 1, एथेरोस्क्लेरोसिस, ये हमने मेंशन कर दिया है। पहला फैक्टर है एथेरोस्क्लेरोसिस, मीन नाम से ही जाहिर है नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज, आर्टरीज का सिकुड़ जाना। जाहिर है जब आर्टरी सिकुड़ जाएगी तो उसके अंदर फिर ब्लड प्रेशर जो है वो तेज़ हो जाएगा और ब्लड कम गुजरेगा, लेकिन उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से और प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब जैसे मैंने ये एक डायग्राम बना के दिखाई है कि ये हार्ट की अपनी आर्टरीज हैं जिन्हें हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। इन कोरोनरी आर्टरीज में ये एक मेजर आर्टरी थी जो दिल की अपनी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी। इस आर्टरी के अंदर एक छोटा सा ब्लॉकेज हो गया है। इस ब्लॉकेज को हम क्या कहते हैं? प्लेक कहते हैं। अब यहाँ से जब ब्लड गुजरेगा तो जाहिर है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और जिस वजह से कोई ना कोई यहाँ पे, जैसे हम चर्बी का लोथड़ा कहते हैं, ये यहाँ से टूट कर, अच्छा जब ये प्लेक जमा हो रहा होता है तो इसके अंदर और भी ब्लड सेल्स जो हैं, जो डेड ब्लड सेल्स हैं, वो वहाँ पे आके रुक जाते हैं और खुदा ना खास्ता वहाँ पे आके ब्लॉकेज का मज़ीद बायस बनते हैं, और इस तरह जो क्लॉट वहाँ पे जमा होता जाता है उसे हम कहेंगे थ्रोम्बस। ये जो प्लेक जम गया है इसके अंदर जो ब्लड क्लॉट हो रहा है, जमा हो रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? थ्रोम्बस। बाज़ का ये कंप्लीट आर्टरी को ब्लॉक कर सकता है, बाज़ का पार्शियल नैरोइंग हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा अब हाई ब्लड प्रेशर है, बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन हो गया है, यानी किसी भी वजह से, किसी गुस्से की वजह से, तो क्या होगा? खुदा ना खास्ता ये वाला यहाँ से चर्बी का लोथड़ा ब्रेक हो सकता है और ब्रेक होकर ब्लड के अंदर तैरना शुरू कर देता है। जब ये चर्बी का लोथड़ा ब्रेक होता है तो इसको हम क्या कहेंगे? एम्बोलस, यानी थ्रोम्बस। प्लेक जो है, प्लेक के बाद क्या बनता है? थ्रोम्बस। थ्रोम्बस अगर डिसलॉज हो जाए तो क्या बन जाता है? एम्बोलस। अब एम्बोलस ब्लड के अंदर तैरना शुरू कर देता है और खुदा न खास्ता तैरता हुआ किसी बारीक आर्टरी, हार्ट की या ब्रेन की आर्टरी को जाके ब्लॉक कर सकता है, पार्शली या टोटली।
तो जिस वजह से खुदा न खास्ता हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो सकता है ब्रेन का। तो ये तो था अथीरोस्क्लेरोसिस, ये जिसमें मैंने नंबर 1 लिखा है अथीरोस्क्लेरोसिस। इस बारे में कोई भी क्वेश्चन हो बेटा आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। अच्छा, अब इसका दूसरा फैक्टर जो है, दूसरी डिजीज, दूसरा डिसऑर्डर जो है वो क्या है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। अब आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या है? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज। ये देखिए यहाँ मैंने मेंशन किया है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस इज हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज। जैसे मैंने आपको बताया है कि एज बढ़ने के साथ साथ या सीडेंटरी लाइफस्टाइल के साथ हमारे शरीयानों की लचक जो है वो कम हो जाती है, जिस वजह से वो प्रॉपर एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेंगी। जिस वजह से क्या होगा, प्रॉपर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्रॉपर सप्लाई ब्लड की नहीं हो सकती। इवन हार्ट जो कि बहुत ज़्यादा वाइटल ऑर्गन है हमारा, और हमारा ब्रेन जो कि वाइटल ऑर्गन है, वहाँ पे फूड और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, जिस वजह से क्या होगा, खुदा न खास्ता ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक हो सकता है। और इसके अलावा ये अब हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज क्यों हो सकती है, मैंने अभी बताया जब अथीरोस्क्लेरोसिस सीवियर हो जाती है तो फिर दूसरे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होने का चांस बहुत जल्दी होता है। क्या वजह है? क्योंकि कैल्शियम जो हम फूड के साथ इंटेक करते हैं वो बजाय हड्डियों के अंदर डिपॉजिट होने के, जब हम एक्स्ट्रा कैलोरीज हम ले रहे होते हैं, हमारी जो नीड से ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे कैल्शियम हमारे ब्लड के अंदर उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है कैल्शियम आइंस की, जिस वजह से हार्डनिंग, वो आर्टरीज के अंदर ही कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं और वो प्रॉपर एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेंगी, जिसे हम कहेंगे इसे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो चुका है। और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस मैंने आपको बताया है कि व्हेन इट हैपन्स व्हेन अथीरोस्क्लेरोसिस इज सिवियर, देन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस may happen. So these were the two factors regarding cardiovascular diseases, and next we will study inshallah myocardial infarction, जो कि इस वजह से हो सकता है, या फिर angina pectoris। ये 2 हार्ट डिजीजेज हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।